क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिखाया गया है। हम हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले नीचे क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लें। प्रश्न कह रहा है कि आकृति 6.39 में, ऐसा बुक में दिया था इसलिए मैंने लिख दिया है, ये आकृति है वो 6.39 इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है आपकी बुक में। क्या दिया इसमें? कह रहा कि त्रिभुज एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं। कौन कौन सा? ए बी सी, यानी ये जो एंगल बी है ये भी क्या है? समकोण है बेटा, ठीक है। ए बी सी और ए एम पी दोनों क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिनके कोण बी और बी समकोण है। सॉरी, इसमें जो फिगर में लिखा गया वो गलत है बेटा, एक जगह बी होगा एक जगह पी होगा, वो सॉरी पी नहीं, जगह यम होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कौन कौन समकोण है? एक बी समकोण है एक यम, जहां दोनों में बी बी लिखा है, दो बी बी नहीं आनी चाहिए, एक बी की जगह पे यम होगा, ठीक है। ठीक है, प्रश्न में थोड़ा सा गलती है, तो जहां पर एक जगह देखो क्या है, जैसे इंग्लिश में देखो सही लिखा है, इसी में गलत है बस, ठीक है। जिनके कोण बी और यम समकोण त्रिभुज है, ये बी और यम क्या है? समकोण त्रिभुज। जरा सिद्ध कीजिए कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो क्या है? सिमिलर है किसके? त्रिभुज ए एम। चलिए ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। लिखिए, लिखिए, लिखिए त्रिभुज ए बी और त्रिभुज ए एम पी में, त्रिभुज ए एम, क्वेश्चन में हटा देता हूँ, ठीक है, रहने दो, चलो आगे लिखो। इसमें देखो बेटा, यम जो है वो बी के बराबर होगा। यम बी के बराबर क्यों होगा? आप लिखो, यहाँ पर लिखो एंगल ए बी सी इक्वल एंगल एम पी, ये बराबर है क्यों? तो बोथ 90 डिग्री, इसी में लिख दो दोनों समकोण है। दोनों क्या है? समकोण है, इसलिए क्या है? दोनों बराबर है ना। दोनों क्या कंपेयर कर रहे हैं, इसमें यम समकोण है इसमें बी समकोण है, इसलिए क्या है? बी और यम दोनों आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। इसमें एंगल ए बराबर एंगल ए है बेटा, क्यों? कॉमन है, में कॉमन है साहब। ये जो कोण ए है, अगर तुम ए बी सी लेते हो, ये त्रिभुज लेते हो, या ए एम पी लेते हो, इसमें दोनों में ए आता है ना, यानी ये क्या है? कॉमन है। लिखो कॉमन एंगल। उभयनिष्ठ कोण हिंदी में लिख दोगे, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। अब नीचे लिखो एक लाइन, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी, अरे ऐसे लिख लो ना यार, ये ऐसे नीचे लिखो ना, चूंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में या फिर ऐसे लिख लो के दो संगत कोण, संगत कोण, देखो बेटा संगत कोण को करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये दो संगत कोण मींस करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हैं, बराबर हैं, अतः 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 क्या होगा? ऐसे लिखो, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज ए एम पी। यही तो करने को बोला था, क्वेश्चन फिर से देख लो। ए एम पी को क्या करना था? इनको सिमिलर दिखाना। ये आपका फर्स्ट पार्ट था बेटा, ठीक है। ये क्या था? फर्स्ट पार्ट था। हो गया, डन। इसमें किसी को कोई प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। कितना लिख लिया? नेक्स्ट स्टेप तो इसी पर आधारित है, पहले वाले हल पर ही दूसरा पार्ट आधारित है। कैसे? जरा देखो भाई, जरा देखो, जरा देखो। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब समरूप त्रिभुज के क्या है? ये सभी संगत भुजाएं हैं, इसलिए क्या आपस में बराबर हैं। दूसरा पार्ट वैसे सिद्ध हो गया। कैसे? देखो, जब मैंने आपको सीपीसीटी पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट करिएगा, आपको सीपीसीटी का वीडियो मिल जाएगा जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट था। सीपीसीटी मतलब जानते हो, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसके बारे में पढ़ाया, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। फिलहाल उसका मतलब कुछ और ज़्यादा डिस्क्राइब था, ये इसमें आपको केवल थोड़ी सी चीज़ जरूरत है, आप समझ लो। अगर कोई दो त्रिभुज है, जैसे ए और बी और सी और ए एम पी, बेटा ये दोनों अगर आपस में सिमिलर हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं वो आपस में बराबर होंगी।
आप नीचे लिखो दूसरे वाले के लिए, क्वेश्चन हटा रहा हूँ, ये लिखो आप दूसरे पार्ट के लिए, यहाँ पे लिखो। सेकंड पार्ट में आपको वैसे लिखना है जैसे जो दिया है, डी ए अपन क्या प्रूव करना था भाई, बता दिया। ये लिखने दो क्वेश्चन, फिर मैं दिखाऊंगा। डी ए ये बराबर किसके है, बी सी बराबर है एम पी के। ये सिद्ध करना था, इसमें कुछ करना ही नहीं, ऐसे लिख दो बस। लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हिंदी मीडियम वाले लिख लो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, ठीक है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं ये बराबर होती है बेटा, याद रखना, ठीक है। ये त्रिभुज का रूल होता है, परमीय होता है कि समरूप त्रिभुज की संगत